बिगड़ चुका है। तो आज आगे आना होगा यहाँ पे आके, और जहाँ तक वायर आपके पास पहुँचेगा वहाँ तक आप उस माइक को यूज कर सकते हैं। तो आज जो शब्दांजलि में हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमान आदि गुरु प्रभु वल्लभ विद्यानगर से, तो प्रभु जी के वरिष्ठतम शिष्य भी हैं महाराज जी के। तो प्रभु जी आप उपस्थित हैं, तो हम चाहेंगे कि आपसे आरंभ करें, फिर इसके बाद धीरे धीरे कई भक्त हैं यहाँ पे। तो इफ यू अलाउ, अगर आप अलाउ कर रहे हैं तो नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिने नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतः। तो आज बहुत ही परम पुनीत पावन सौभाग्यशाली दिवस है। आज हमारे परम पूजनीय गुरुदेव परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का आज आविर्भाव दिवस है, और आज आप सबको पता है देवशयनी एकादशी का दिन है। तो हम सब यहाँ पर जो जीवात्माएं हैं, हम यहाँ पर अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, हमें भेजा गया एक तरह से जबरदस्ती अपनी कर्म फलों के बंधन से। लेकिन जो शुद्ध वैष्णव हैं वह भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं। किस लिए भेजे जाते हैं? हम जैसे पतित जीवों को उद्धार करने के लिए। तो आज विशेष तिथि पर आज यह है परम आदरणीय गुरुदेव जी का आविर्भाव हुआ। और आप लोग अधिकांश तो जानते होंगे गुरुदेव जी की जो वाणी कीर्तन इस्कॉन में कीर्तन सम्राट के रूप में प्रसिद्ध है। तो गुरु महाराज के साथ मेरा जो व्यक्तिगत कई अनुभव हैं, ऐसे तो अभी सभी के अवसर मिलना चाहिए, लेकिन एक व्यक्तिगत अनुभव मैं बताना चाहूँगा कि कैसे मैंने गुरु का आश्रय लिया। तो उस समय की बात है जब मैं नोएडा में था, वहाँ से ही मैंने ज्वाइन किया इस्कॉन को। तो वहाँ पर एक बार हमारे गुरु महाराज आए हुए थे, और ये आई थिंक 2009 या 2010 की बात है। और महाराज जी आए हुए थे, और उसमें आप लोगों ने अगर महाराज की एक पुस्तक पढ़ी होगी, ब्रजमंडल दर्शन, बहुत सुंदर पुस्तक है। अगर आप उसे पढ़ें तो लगेगा कि आप ब्रज में ही घूम रहे हैं। तो उस समय महाराज ब्रज दर्शन मंडल जो पुस्तक है उस पर कार्य कर रहे थे उसमें। तो और उस पर डिजाइनिंग का भी काम चल रहा था, लगभग फाइनलाइज हो रहा था। तो उस समय बहुत टेक्निकल एडवांसमेंट उतना नहीं हुआ था। उसमें वो छोटे से वो फ्लॉपी डिस्क हुआ करता था, और छोटा बहुत पेन ड्राइव हुआ करता था। उसमें कुछ खराबी आ गई थी। तो वहाँ पे मुझे बुलाया गया, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल भौतिक जानकारी थोड़ी है। तो उस समय महाराज के साथ मैं उसमें एक तरह से पर नया ही आया हुआ है, एक तरह से समझ सकते हैं, 2-3 साल हुए थे। तो महाराज ने कहा कि चलो मेरे साथ, और हम उनके साथ ग्रेटर नोएडा गए। उस समय महाराज जी ग्रेटर नोएडा में रुके हुए थे, और अगले दिन हमें वृंदावन जाना था। जैसे यहाँ यूथ है ना, यूथ का एक ट्रिप था वृंदावन का, लेकिन सेवा थी तो मैं उनके साथ चला गया। तो रास्ते में हमारे गुरुजी ने पूछा, मतलब एक आप समझ लीजिए कि नया भक्त है, स्टूडेंट है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कल आप वृंदावन जाने वाले हो? मैंने कहा जी महाराज। उन्होंने कहा कि लेकिन अभी तो आप मेरे साथ चल रहे हो।
और रात में कितना समय होगा पता नहीं चलेगा, फिर आप कैसे जाओगे वृंदावन? तो मैंने कहा कुछ व्यवस्था कर लेंगे हम। तो हम लोग प्रोग्राम खत्म करके, नोएडा का प्रोग्राम खत्म करके पहुंचते पहुंचते 12-1 बज गए वहां पर। और वहां पर महाराज अपने शयन कक्ष में गए और विश्राम करने लगे। आधे घंटे बाद करीब 2 बज रहे थे और वो वापस आए और अपने सर्वेंट को बुलाए और पूछे कि इनका सोने का अरेंजमेंट कहाँ है। और सोचिए, मतलब इतने बड़े महाराज और हम अभी एकदम नए नए नवागंतुक भक्त भी नहीं थे एक तरह से, और हम पूछ रहे थे कि इनके सोने का अरेंजमेंट कहाँ है, इनका नहीं किया है, व्यवस्था किया है क्या? उन्होंने कहा हाँ हमारे साथ ही सोएंगे। फिर महाराज चले गए शयन कक्ष में और हम लोग पूरी रात थोड़ा काम किया और गुरु महाराज की कृपा, भगवान की कृपा से जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। और फिर सुबह मैं गया महाराज की सेवा में। महाराज सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो महाराज ने पूछा कि सोने को मिला तुम्हें? फिर महाराज ने पूछा अभी वृंदावन कैसे जाओगे? तो ग्रेटर नोएडा से ही एक भक्त जाने वाले थे वृंदावन, लेकिन उनका भी कैंसिल हो गया। तो मैंने कहा महाराज हम किसी तरह निकल जाएंगे। तो महाराज को हम लोग वापस लेके एयरपोर्ट गए उनको ड्रॉप करने। इन बिटवीन, मतलब ग्रेटर नोएडा से एयरपोर्ट के बीच में महाराज ने 4 और 5 बार मेरे से पूछा वृंदावन कैसे जाओगे, कोई व्यवस्था हुआ क्या? समा उधर महाराज को हमने ड्रॉप किया। महाराज अपना लगेज जाकर सब वापस महाराज आए लगेज रखकर। फिर उन्हें पूछा वृंदावन कैसे जाओगे? तो मैं मतलब सोच रहा था कि ऐसे, मतलब इतना केयरिंग कौन हो सकता है? माता पिता के बाद और कौन हो सकता है इतना केयरिंग? तो मैंने कहा एक नए भक्त के लिए भी महाराज के हृदय में इतनी चिंता थी, चिंता का भाव था। और फिर उन्होंने अपने सर्वेंट को बुलाया, परमाली प्रभु को, उन्होंने उनको बुलाया, कहा कि आप इनको साथ में लेकर जाओ और वृंदावन छोड़ कर आओ। फिर मैं बड़ा एम्बैरेस फील किया कि मैं वास्तव में चला जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं इनको छोड़ के आना। और फिर हम वृंदावन गए, वृंदावन घूम कर आए। और तब मुझे एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन, साक्षात्कार क्या हुआ कि वास्तविक रूप में मैं वृंदावन जाने का अधिकारी नहीं था, लेकिन गुरु और वैष्णव की कृपा ही रही जिसके कारण हम वृंदावन जा सके और जाकर वहां पे दर्शन कर सके। तो गुरु वो हैं जो हम सबको इस भौतिक जगत से वृंदावन ले जाने के लिए आए हुए हैं। तो उस घटना के बाद ही तुरंत ही मैंने यह निर्णय कर लिया कि यही मेरे आध्यात्मिक गुरु होंगे। इस तरह तो अनेकों घटनाएं हैं महाराज के साथ। हमारा व्यक्तिगत जो रहा, क्या बोला, हमने बहुत डांट भी खाई है बहुत डांट भी खाई है, लेकिन बहुत चिंता। एक बार हम लोग नया यूथ प्रोग्राम कर रहे थे। शनिवार का दिन था, नोएडा में यूथ प्रोग्राम करते थे और जो है बारिश, और हमको जाना था अमेठी यूनिवर्सिटी है वहाँ प्रोग्राम करने। तो बारिश हो रही थी, तो उस समय गुरु महाराज वहाँ थे। आए पूछे कहाँ प्रोग्राम है? हमने कहा अमेठी में प्रोग्राम है। मैंने कहा महाराज आज तो बारिश हो रही है, हम नहीं जा सके। महाराज ने बुलाया और नोएडा का जो फर्स्ट फ्लोर था उस समय, राधा गोविंद जी फर्स्ट फ्लोर पर थे, तो वहां पर बुलाया। आकाश रोड पर देख रहे हो? क्या देख रहे हो? हमें समझ नहीं आया क्या बोल रहा है फिर हमने शांत रहे। महाराज ने कहा देखो इतनी बारिश हो रही है, लेकिन भौतिक जगत वाले इस बारिश में भी जो है रुक नहीं रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्योंकि सामने रोड था। भौतिक जगत के लोग इस भौतिक जगत की प्राप्ति के लिए दौड़ रहे हैं, और आपको भगवान की सेवा के लिए जाना है, तो आप बारिश देख रहे हो कि बारिश हो रही है। हम लोगों ने तुरंत वहां से निकले दौड़ के, जो भी मिला, छाता मिला, नहीं मिला, जो भी हुआ, बाइक पे गए और पहुंच गए। तो कहने का मतलब कि महाराज के जहां पर एक विशेष इंस्ट्रक्शन
हमें देना है, निर्देश देना है वहाँ निर्देश देना, जहाँ पर फटकारना है वहाँ फटकारना, जहाँ पर प्रेम देना है वहाँ प्रेम देना। तो ऐसे अनेकों अनेकों वाक्यांश हैं जो घटित हुए। और एक बार महाराज गुरु महाराज जिससे मिल लेते हैं उसका चेहरा, उसका नाम, सब कुछ याद रखते हैं। आप लोगों में से अगर कई लोगों ने मिला होगा उनका ये साक्षात्कार होगा कि एक बार मिल लेंगे तो हाँ ये जान जाने का। तो ऐसे तो गुरुदेव के चरणों में हम क्या ही कह सकते हैं। लेकिन आज गुरु महाराज के 76वें व्यास पूजा के अवसर पर जो है हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि महाराज की जो आयु है वह शत वर्ष आयु हो, जिससे कि अधिक से अधिक हम जैसे पतित जीवात्माओं का गुरु महाराज उद्धार करें। तो और इसी तरह महाराज की, गुरुदेव की कृपा दृष्टि इस अधम पतित जीवों पर बनी रहे, यही हम कामना करते हैं। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। So thank you so much Guruji, इतने सुंदर महाराज के ग्लोरिफिकेशन के लिए, गुणगान के लिए। तो अभी मैं जो लिस्ट है वो आपके बीच में रखना चाहता हूँ, क्या सीक्वेंस रहेगा, कौन कौन महाराज का ग्लोरिफिकेशन करेंगे। तो ध्रुव जी के बाद श्रीमान राधामोहन प्रभु, श्रीमान रस विचार प्रभु, राधा शरण देवी जी, सौभाग्य रूपिणी माता जी, सुकुमारी चित्रा माता जी, पुष्प मालिनी माता जी, मृदुला जानवा माता जी, डॉक्टर विपिन सर, राकेश सिंह जी, अक्षय कृष्ण प्रभु, सत्यनिताई प्रभु, वैभव प्रभु, और फिर इसके बाद सीक्वेंस आगे बढ़ता रहेगा। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्रीमान राधागोविंद प्रभु से, जो आजमगढ़ में महाराज से दीक्षा प्राप्त हुए पहले शिष्य हैं, जो आजमगढ़ से महाराज से दीक्षा प्राप्त किए। तो राधागोविंद प्रभु महाराज के बारे में कुछ प्रोग्राम बताएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी निति नामे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामे। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विस्तारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे गुरुदेव परम पूज्यपाद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की 76वीं व्यास पूजा पे उनको कोटि कोटि जो है बधाइयाँ, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं श्री राधा गोविंद श्री साई गौरचंद्र से कि हमेशा जैसे प्रभुपाद के एक रियल मैन की तरह, जैसा प्रभुपाद ने खोजा या प्रभुपाद स्वयं थे, कहते हैं जैसे पिता वैसे बेटा, तो ऐसे हमारे गुरु महाराज ने प्रभुपाद की सेवा इन 54 वर्षों जब से दीक्षा हुई तब से सतत प्रभुपाद की सेवा में लगे हुए हैं। तो ऐसे ही हमें भी प्रेरणा मिले, और ये गुरु महाराज ने एक उदाहरण की तरह प्रस्तुत किया है। जैसे कपिल देव महाराज ने कहा है, तितिक्षव कारुणिका सुहृदम सर्वदेव नाम, है ना, अजात शत्रु शांत साधव साधु भूषण। तो गुरु महाराज के तो इतने अनंत, मैं 4-5 दिन से ग्लोरिफिकेशन सुन रहा था जून जबा टॉप पे, तो गुरु महाराज की कृपा का क्या कहा जाए, कितने करुणामय हैं। जैसे हमारे परम पूज्य आदि गुरु प्रभु जी ने बताया, कृपा पात्र हैं प्रभु जी। तो ऐसे कितने ही, हम तो पता नहीं कितने गहन, जैसे नहीं रसातल में पड़े हुए पतित आत्माएं, उनको भी गुरु महाराज ने तारने के लिए अपने चरणों की शरण दी। तो ऐसे पतितों का उद्धार करने के लिए प्रभुपाद के कैसे इनके 1971 में प्रभुपाद ने हरे कृष्ण फेस्टिवल किया मुंबई में। वहां से गुरु महाराज संपर्क में आए प्रभुपाद के, और उसी क्षण जैसे देखा कि अमेरिकन गोस्वामी जा रहे हैं मुंबई,
तो कहे कि अमेरिकन गोस्वामी, गुरु महाराज ऐसे ही बार बार कहते हैं, अमेरिकन बिजनेसमैन हो सकते हैं, एक बहुत ज्यादा एडवांस बिलियनियर मिलियनियर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन गोस्वामी तो ऐसा भी कहते थे, लिखा था पोस्टर पे कि अमेरिका जैसे कि अमेरिका के साधु जो है हाथी की तरह दिख रहे थे, व्हाइट हाथी। तो गुरु महाराज बहुत कौतूहल हुए। उस समय गुरु महाराज गए थे कि केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री में एमए या बीए करने के लिए गए थे मुंबई में। अरावड़े में गुरु महाराज के, जैसे यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है, अरावड़े जो गांव है पंढरपुर से थोड़ी दूर पे है, वहाँ आषाढ़ी एकादशी के दिन जो कि देवशयनी एकादशी है, तो ऐसे दिव्य महात्माओं का आविर्भाव इन दिव्य तिथियों पे अक्सर होता है, आप देखेंगे। तो वो कहते हैं ना, पालने में ही जो बच्चों के लक्षण दिख जाते, तो ऐसे गुरु महाराज इतने दिव्य दिवस पे आए। पंढरपुर धाम जो कि साक्षात वैकुंठ है इस धराधाम का, विठ्ठल और रुक्माई जी की कृपा, ऐसे जैसे प्रभु जी ने बताया ना कि ये जो शुद्ध आत्माएं हैं ना, शुद्ध वैष्णव है, ये पतितों का उद्धार करने के लिए गोलोक धाम से अवतरित होते हैं। जैसे प्रभुपाद कहा करते थे कि मैं और मेरे गुरु महाराज जो है, हम आना नहीं चाहते थे गोलोक धाम यहाँ धरती पे, लेकिन हमें भगवान ने अपनी सेवा के लिए, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सेवा के लिए कि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के जो है मिशन का प्रचार विदेश में करूं, और गुरु महाराज जो है 64 गौड़ीय मठ बनाए भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज। तो ऐसे ये शुद्ध आत्माएं ने इस धराधाम पे हम पतितों के उद्धार के लिए कोई ना कोई एक कारण बना के लेके आते। तो ऐसे प्रभुपाद ने एक कारण दिया गुरु महाराज को। दीक्षा के बाद संन्यास दीक्षा, वो तो लीला थी कि गुरु महाराज कहते थे कि मुझे भी प्रभुपाद, मुझे भी संन्यास दो, मी टू। उनके श्रीधर स्वामी महाराज उनके संग के थे, तो गुरु महाराज को बड़ा वो था। तो प्रभुपाद कहते थे कि तुम तो पहले से ही सन्यासी हो, तुमको सन्यास लेने की क्या जरूरत है, तुमको ये जो है फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत है, क्योंकि पद यात्रा चलाना उस समय, जैसे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पृथ्वी त्याचे यतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोर नाम। तो गुरु महाराज बार बार कहते हैं कि ग्राम और शहरों के बीच जो है वो मेरे हिस्से का प्रचार करने के लिए प्रभुपाद ने मुझे दिया। तो ये प्रचार कैसे होगा, तो बैलगाड़ी से जो है, हम लोगों ने देखा ये पद यात्रा यहाँ आई हुई थी, कितना दिव्य तपस्वी जीवन है। तो ऐसे 11 साल गुरु महाराज ने पैदल चल के, कितना तपस्या करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना, और हरिनाम जो कि चैतन्य महाप्रभु का जो ये मोमेंट ही है कि हरिनाम पूरे गेहे गेहे जने जने सबको फैलाए, है ना। तो ये गुरु महाराज का दिव्य गुण था और प्रभुपाद ने उनको निमित्त बनाया। और ऐसे सेवा में प्रभुपाद के कहते हैं ना, चित्त गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिया कि आर न करी हमने आशा। ऐसे गुरु महाराज ने हमारे प्रभुपाद को अपना जीवन समर्पित कर दिया। और इतने कृपा में है कि आज के दिन में मैं सुन रहा था ग्लोरिफिकेशन, तो 58 देश, एक दो नहीं, या भारत नहीं, या सिर्फ आजमगढ़ नहीं, 58 देश के शिष्य 10,000 से ज्यादा जुड़े हुए हैं। और मैं आपको एक करुणा की ही गुरु महाराज की बताऊं, जिससे कि सबसे ज्यादा हम सभी यहाँ पे भक्त हैं, और पूरे मुझे लग रहा है विश्व में सभी लोग लाभान्वित होते हैं, जो कि जूम गुरु महाराज ने कोरोना के समय निकाला। कोरोना के समय ये हुआ कि संक्रमण हो जाएगा, भाई दूरी बना के रखो, दो जो है दूरी बना के रखोगे, 2 फीट दूरी रखना है जरूरी, ऐसे है ना, उस समय स्लोगन चला था। तो गुरु महाराज ने कहा इस दूरी के समय में भी एक अपॉर्चुनिटी हमेशा साथ रहती है। तो उस समय गुरु महाराज ने जूम जपटाओ के 5 साल लगभग हो गए हैं स्टार्ट किया, और आज के दिन में 2 आईडी 3 आईडी चलती है, 2 फुल रहती है, लगभग 1000 लोकेशंस दोनों में रहते हैं, और तीसरी आईडी में 500 लोकेशंस। लोकेशंस का मतलब वहां पे हो सकता है ऐसे एक ग्रुप है, तो एक लोकेशन इतने लोगों का लगभग आप मान के चलिए पर डे। इसके लिए भी गुरु महाराज को एक गिनीज वर्ल्ड बुक, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड से सर्टिफिकेट मिला कि 3 साल कंटिन्यूअस 2 आईडीज लगभग 1800 से 2000 लोकेशन से कंटिन्यूअस जूम जपटाप पे गुरु के सानिध्य में शिष्य जप करते हैं और जपटाप सुनते हैं। तो ये दिव्यता जो है सिर्फ ऐसे परम करुणामय पूज्यपाद लोकनाथ स्वामी महाराज की ही कृपा से इतने पतितों को मिल रहा है। और ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन है कि एक गुरु के साथ है ना हम आदान प्रदान करें, उनका दर्शन प्रतिदिन अगर करें तो हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है ना बहुत तेजी से बढ़ती। और ये मैं
अक्सर कई लोगों को कहता हूं कि गुरु अगर हो तो हमें इतना कम से कम समय हो, हम तो बड़े पतित हैं, हमें पता नहीं गुरु क्या होता है, कृष्ण क्या है, उनकी कृपा कैसे मिलेगी। तो ये है डायरेक्ट, कहते हैं ना कि होम डिलीवरी है ना, कृष्ण प्रेम की होम डिलीवरी करने के लिए ये कृपा में, और शुद्ध वैष्णव की ये कृपा ही है जूम जपा टॉक। और इतना लाभान्वित हम हुए कोरोना से जुड़े, और हम आज जो है गुरु महाराज ने हमें स्वीकारा, तो ये दिव्यता है, इनकी करुणा का क्या कहना। और इतने लाखों शिष्य हैं जो बहुत ज्यादा, इनको कीर्तन सम्राट कहना और सुहृदम सर्वदेहिनाम, सबको इनके जैसे हम लोग देखते हैं। परम पूज्यपाद जैसे नित्य लीला प्रविष्ट हुए भक्ति चारू स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और अनेक ही प्रभुपाद के शिष्य हैं। आज मैं देख रहा था कि गुरुदेव प्रभु जी थे जो कि इनके गुरु भ्राता थे। सभी लोग इनको बहुत प्रेम करते हैं और कहते हैं कि प्रभुपाद मैन केवल लोकनाथ ही है। तो ये है हमें समझना कि हमें समर्पण, कितना हम अपने अंदर कन्विंस है कि यस आई एम ऑन द राइट पाथ, कि हाँ मुझे कृष्ण प्रेम ही चाहिए। और ये जो सिर्फ एक साधु इतने शुद्ध वैष्णव दे सकते हैं, तो वो प्रभुपाद के शिष्य या प्रभुपाद ने जो सिस्टम बनाया इस्कॉन, इससे अलग कहीं मिल नहीं सकता। तो ये हमारे गुरु महाराज ने पूरी दुनिया को देने का प्रयास किया। पद यात्रा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन, हरिनाम तो हर जगह आप देखेंगे, मायापुर कीर्तन मेला, हर कीर्तन में गुरु महाराज अवश्य ही जाते हैं। और हर यूथ क्या, हर आत्मा कहते हैं ना, उसको नृत्य करने की इच्छा भी ना हो तो भी करता है, क्योंकि ये हरिनाम की कृपा है या प्रेम जो गुरु देते हैं ना। ऐसे शुद्ध वैष्णव उनके जिह्वा से जब हरिनाम निकलते हैं तो जीव का जो हम लोग आत्मा है बहुत आनंद में आ जाते हैं तुरंत ही। और मैं ये बता रहा था कैसे गुरु महाराज ने मुझे कृपा प्रदान की अपनी। मैं तो बहुत ही अबोध था, मुझे पता नहीं था क्या है कृष्ण प्रेम। हरिनाम करने लगे, हमारे ओजस्वी गोविंद प्रभु जी हमारे सपाठी हैं, उन्होंने दिया कोरोना के समय, तो गुरु महाराज से जूम पे इनका ज्वाइन कीजिए, तो उसी समय से कंटिन्यूअस मैं ज्वाइन करता हूँ जूम जपा टॉक। और सच कहें तो हमें हमारी कोई औकात नहीं है प्रभु जी, इतने पतित हैं, हम हरिनाम ले पाए ये सिर्फ और सिर्फ शुद्ध वैष्णव की संगति में हो पाता है। ऐसा आपको आम लग रहा है, इतने भक्त हैं आप लोग, बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ पे सेंटर है। जब कोई जीव कहीं भी भटक रहा होता है ना, उसको एक सहारे की जरूरत होती है। तो ये हरिनाम देने के लिए अगर शुद्ध वैष्णवों के मुख से मिले ना, तो आपका तुरंत ही कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो ऐसे ही हुआ हमारे साथ, और 1.5-2 साल में ही गुरु महाराज से दीक्षा हुई। और आज जो है प्रयास यही है कि हमें जो भी भगवान ने प्रदत्त किया है, दीक्षा काले कृष्ण करे, ऐसे ही कहते हैं कि दीक्षा उस समय जब मिलती है तो दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, कि उसी समय गुरु जो है कृष्ण के बराबरी की क्वालिटीज उनको इनकलकेट करने के लिए दीक्षा अपने शरणों में ग्रहण कर लेते हैं। और कहते हैं कि वैकुंठ या गोलोक धाम, वृंदावन धाम ले जाने के लिए वो गुरु जिम्मेदारी लेते हैं कि इस पतित सोल को मैं लेके जाऊंगा। लेकिन ऐसे आसान नहीं है प्रभु जी, दीक्षा केवल लेना नाम के लिए सही नहीं है, क्योंकि गुरु से आदान प्रदान, हम प्रेम करते हैं तो कुछ देना है, और उधर से केवल लेने के लिए नहीं प्रयास करना चाहिए। कृपा मुझे बस मिले, कृपा मिल जाए, गुरुदेव कृपा कर दीजिए। प्रभु जी वो तो कृपा के सागर है, समंदर है, केवल एक बिंदु के हम प्यासे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, उनकी सेवा के लिए निरंतर हर समय, जैसे कृष्ण को याद करते हैं, गुरुदेव को, ऐसे ही ना गुरु वंदना हम लोग कहते हैं, ध्यान सुमं तस्य यशस्त्री संध्यान वंदे गुरु श्री चरणारविंद, कि क्यों तीनों संध्या। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं क्यों 3 संध्या। मैं जपाटक में एक दिन सुना था, प्रभुपाद को गुरु महाराज हर पल याद करते हैं। तो ऐसे है हमें भी, वो हमें प्रेरित करते हैं कि कृष्ण को और गुरु को कभी भी एक क्षण भी नहीं भूलना चाहिए। विस्मर्तव्य, ये सततम स्मर्तम विष्णु विस्मर्तव्यम न जादुचित, है ना, ये गोपियों का भाव जो हम लोग जिस संस्था से, जिस पंथ में जुड़े हैं, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय, राधानुग हम लोग कहते हैं। और ऐसे ही हमें ये अंदर से हमारी भी ऐसे ही उत्कंठा हो हर समय भगवान की भक्ति करने का, हर समय। तो ये प्रयास है कि गुरुदेव की कृपा तो वो सागर की तरफ बह रही है, लेकिन हम कितना पा रहे हैं, प्रयास है। हमारे ओजस्वी गोविंद प्रभु जी इतना अच्छा लीड कर रहे हैं इस आजमगढ़ सेंटर में, रस विचार प्रभु, सेविंता प्रभु, सभी लोग लगे हैं।
प्रयास यही रहता है कि गुरुदेव शायद हमारे किसी कृत्य से खुश हो, बस यही है, और क्या चाहिए। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा न गति कुतो अपि। तो यही है कि हमारी तो इच्छा है गुरुदेव के एक स्माइल के लिए हम मरे जा रहे हैं। वो खुश हो गए तो हमारे कृष्ण जी तो ऐसे ही, राधा और कृष्ण का प्रेम, राधा गोविंद जी ऐसे ही आनंदित होकर तुरंत हमें कृष्ण प्रेम देंगे, जो कि अमूल्य इतना है। प्रभु जी पाने के बाद शायद कुछ चीजें अप्राप्य हैं, सारी चीजें स्वतः ही मिल जाएंगे। तो ये है, और हम प्रार्थना करेंगे गुरु महाराज के चरणों में कि यहाँ पे ओजस्वी गोविंद प्रभु जी के शरण में एक बार साथ होके, जैसे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आजमगढ़ के आसपास या जितना हो सके इस जीवन का, इस शरीर का एक एक पल, एक एक सारी उपलब्धियां भगवान हरिनाम प्रभु की सेवा में गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और उनकी खुशी के लिए हम लगाए। ये कृपा उनके चरणों में हम करेंगे कि आज के दिन गुरुदेव अपने इस वार्षिकोत्सव, इस व्यास पूजा दिवस पे हमें कृपा प्रदान करें और हम पतित आत्माओं पे कल्याण करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान राधा जो। सो मैं निवेदन करूंगा श्रीमान रघुनाथ मिश्रा प्रभु जी से, पूज्य पिताजी ये आज के कार्यक्रम का आरंभ प्रभुपाद के माल्यार्पण से करें। मिस कर दिया हम लोगों ने, थोड़ा लेट हो गए, तो प्रभुपाद जी को प्लीज आप माल्यार्पण करें। और पीछे से सभी भक्त हरे ध्वनि करते रहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और मैं निवेदन करूंगा श्रीमान आदि गुरु प्रभु जी से, तो यहाँ परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का माल्यार्पण करके जो ग्लोरिफिकेशन का कार्यक्रम है उसको संचालित करें। और सभी भक्त हरे ध्वनि करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो आगे के क्रम में श्रीमान रस विचार प्रभुपाद के प्रति अपना परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के प्रति अपना गुणगान व्यक्त करें। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। नमो विश्व पदाय के श्री श्रीमती श्री लोकनाथ स्वामी के नाम में। मैं तो इतना पापी हूँ, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं श्री गुरुदेव के आश्रम में आ सकूँ, लेकिन हम लोग बहुत आभार मनाएंगे श्रीमान ओजस्वी प्रभु जी का कि प्रभु जी ने इस लायक हम लोगों को समझा और हम लोगों को हमारे गुरुदेव के इतने करीब लाए। तो हम गुरुदेव के बारे में बहुत कुछ तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम अभी उस लायक नहीं है कि हम अपने गुरुदेव का इतने अच्छे से ग्लोरिफिकेशन कर सकें। लेकिन मैं एक कथा सुन रहा था ग्लोरिफिकेशन में कल, तो उसमें एक टॉपिक आया था 2004 में जब उज्जैन में महाकुंभ लगा था। तो उस टाइम क्या हुआ था कि शैव संप्रदाय काफ़ी इतना तेजी से एग्रेसिव थे कि उन लोग वैष्णव को वहाँ पे स्थान नहीं दे रहे थे खालसा निकालने के लिए। जैसे आप देखते होंगे उज्जैन में हर एक संप्रदाय का खालसा निकलता है, तो वैष्णव संप्रदाय का भी खालसा निकल रहा था, लेकिन शैव संप्रदाय इतने ज़्यादा भक्ति उन लोगों की इतनी तेजी से थी कि वो लोग वैष्णव को स्थान वहाँ पे नहीं दे रहे थे। तो हमारे गुरुदेव का भी खालसा इस्कॉन की तरफ से हमारे महाराज जी लीड कर रहे थे। तो 2004 में गुरुदेव हमारे वहाँ पे अपना रथ यात्रा ले गए थे। तो जब गुरुदेव का बातचीत हुआ वहाँ के अन्य संप्रदायों में,
तो वहाँ के जो सब अलग संप्रदाय थी उन लोगों ने कहा कि नहीं अभी आप लोग की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो वहाँ जो अदर संप्रदाय थे वो सारे संप्रदाय मिलके जो हमारे गुरुदेव थे और जो हमारे संस्था के और भी आचार्य लोग थे उन लोगों का इतना वहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं टेस्ट हुआ, इंटरव्यू, इतना इंटरव्यू हुआ, इतना टेस्ट हुआ, वो लोग टेस्ट लेना चाह रहे थे क्या ये लोग इस लायक है या नहीं है। लेकिन मैं बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम लोग ऐसे गुरुदेव के शिष्य हैं कि उज्जैन में जो उज्जैन में ये कुंभ महाकुंभ लगा हुआ था 2004 में, हमारे गुरुदेव और हमारे इस्कॉन के जो भी आचार्य थे सारे टेस्ट में क्वालिफाइड कर गए। तो वहाँ पे जब कुंभ समापन हुआ तो हमारे गुरुदेव को उस टाइम उस खालसा के लोगों ने सारे संप्रदाय जो लोग थे उन लोगों ने हमारे गुरुदेव को एक महंत की उपाधि वहाँ पे मिली थी। शैव संप्रदाय और अन्य संप्रदाय ने एकत्र होकर उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि ये इस्कॉन के जो आचार्य हैं ये उस लेवल के हैं, उस लायक हैं। तो वहाँ पे हमारे गुरुदेव जी को 1008 जैसे होता है श्री श्री 1008 महंत जी, तो हमारे गुरुदेव के नाम के आगे श्री श्री 1008 और महंत की उपाधि वहाँ से महाराज जी को मिली। और वहीं से हमारे महाराज जी हमारे गुरुदेव वहीं से उनका एक छवि बनी है वहाँ पे। आप लोग देख ही रहे हैं जहाँ जहाँ पे कुंभ लगता है तो इस्कॉन सबसे आगे रहता है। ये बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ थी उस टाइम की जो बहुत पब्लिक से थी। और एक बार मैं और कथा में और सुना था, जब प्रभुपाद जी जुहू मंदिर में लेक्चर ले रहे थे तो प्रभुपाद जी ये जब रथ यात्रा शुरू हुआ था, रथ यात्रा पद यात्रा, तो प्रभुपाद जी के पद यात्रा में सारे फॉरेनर डिवोटीज थे। तो प्रभुपाद जी ये सर्च कर रहे थे कि ऐसा कोई भारतीय डिवोटी मिले यदि अगर वो रथ यात्रा में सम्मिलित होगा पद यात्रा में तो भारतीय उसको देख के बहुत अट्रैक्ट होंगे। तो हमारे गुरुदेव उस टाइम वहीं पे थे। तो श्री प्रभुपाद ने गुरुदेव को उठाया क्या आप लीड करेंगे? तो प्रभु जी तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि यस बिल्कुल हम करेंगे, अगर हमें सौभाग्य मिलेगा। तो प्रभुपाद जी की आज्ञा से हमारे गुरुदेव ने वहाँ से रथ यात्रा आरंभ किया। बस हम इतना ही कुछ बोलेंगे क्योंकि अभी हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं अपने गुरुदेव के बारे में कुछ क्लेरिफिकेशन कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान विचार प्रभु राधा शरण देवी जी, राधा शरण देवी जी। यहाँ पे उपस्थित सभी भक्तों को मेरा कुछ नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिधि नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इस व्यास पूजा के अवसर पे महाराज के बारे में बोलने के लिए अवसर प्रदान हुआ, यह मेरा सौभाग्य है। हालांकि महाराज से मेरा कोई फिजिकल इंटरेक्शन तो बहुत नहीं रहा है, लेकिन वर्चुअली मैं महाराज को हमेशा सुनती रहती हूँ। या यूँ कहूँ तो महाराज का कीर्तन हमेशा मेरे फोन में चलता है और महाराज हमेशा मेरे दिल में विराजमान करते हैं। महाराज का गुणगान मैं एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसे एक गांव में 10 व्यक्ति बैठे हुए थे और रात को बहुत बिजली कड़क रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो किसी व्यक्ति के ऊपर गिरने वाली है, लेकिन वो बिजली गिर नहीं रही थी। लेकिन लोगों ने सोचा कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर गिरना चाहती है, लेकिन यहाँ पे 10 लोग हम लोग हैं, इसलिए वो सबके ऊपर नहीं गिरना चाह रही है। तो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि एक बरगद का पेड़ है और उस पेड़ के पास हम बारी बारी जाएंगे, जिसके ऊपर ये बिजली गिरना चाहेगी वो बिजली गिरेगी। तो हर एक व्यक्ति उस बरगद के पेड़ के पास गया, उसके ऊपर बिजली नहीं गिरी। दूसरा व्यक्ति उस बरगद के पेड़ के पास गया, उसके ऊपर भी वो बिजली नहीं गिरी।
ऐसे करते करते 9 व्यक्ति उस बरगद के पेड़ के पास गए, लेकिन 9 पे नहीं गिरी। तो 9 एकदम सब लोग कंफर्म हो गए कि इस 10वें व्यक्ति जब जाएगा हमसे अलग होगा तो ये बिजली इसके ऊपर गिरेगी। लेकिन जब वो 10वां व्यक्ति उस बरगद के पेड़ के पास गया तो वो बिजली उस व्यक्ति पे न गिर के जो 9 व्यक्ति एक जगह थे उनके ऊपर गिर गई। इस कहानी को कहने का मतलब बस यही था कि उस एक व्यक्ति के किस्मत से वो 9 व्यक्ति जीवित थे, और जैसे ही वो एक व्यक्ति उनसे अलग हुआ तो वो 9 व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुए। वैसे ही हमारे गुरुदेव हैं जिनमें इतनी क्षमता है कि हम जैसे हजारों बद पतित जीवात्माओं का उद्धार करने की कृपा करते हैं। तो ऐसे गुरुदेव को हमें कोटि कोटि बारंबार ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। वैसे तो गुरुदेव से मैं पहली बार वृंदावन में मिली थी प्रणाम मंत्र के टाइम। उस समय मैं बहुत ज्यादा भक्ति के बारे में नहीं जानती थी। मेरे पति श्री ओजस्वी गोविंद दास की वजह से मैं भजन क्रिया में आई, और बहुत गुरु की महत्ता या गुरु की इम्पोर्टेंस को मैं नहीं समझती थी। और जब हम लोग प्रणाम मंत्र के लिए पर्सनली गुरुदेव से हम लोग की मीटिंग हुई तो गुरुदेव ने एक ही बात कही, प्रचार करो। आजमगढ़ के बारे में गुरुदेव को जानकारी नहीं थी। श्याम गोपाल प्रभु के माध्यम से हम लोगों का प्रणाम मंत्र हुआ, और मैं गुरुदेव के आदेश को समझ नहीं पाई। हमने कहा कि भगवान के बारे में तो सब लोग जानते हैं, फिर प्रचार कैसा करना। उस समय मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। दूसरी मीटिंग जब हम दीक्षा के लिए गए नोएडा, और 11 सितंबर 2021 की बात है, जब हम दीक्षा के लिए गए हुए थे, वहाँ 72 डिवोटी थे जो गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करने के लिए आए हुए थे। ऐसा मैं अपना पर्सनल अनुभव शेयर कर रही हूँ। जब हम लोग बैठे हुए थे, हवन कुंड के चारों तरफ सभी डिवोटी बैठे हुए थे, और महाराज की जब एंट्री हुई उस हॉल में तो महाराज अपने व्यास आसन पे नहीं बैठे। सबसे पहले महाराज ने हर डिवोटी के पास गए और उन्होंने 20 से 30 सेकेंड तक हर डिवोटी को ऐसे देख रहे थे। उस समय मुझे गुरु की महत्ता समझ में आई, गुरु की इम्पोर्टेंस समझ में आई, और बिना कुछ कहे महाराज के जैसे लग रहा था कि कोई मुझे सिखा रहा हो, और ऐसे महाराज देख रहे थे जैसे लग रहा था कि वो हमारी पहचान कर रहे हैं कि इन बद्ध जीवात्माओं को अब आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कराना है। मतलब भौतिक जीवन का त्याग करो और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करो। ऐसा बिना कुछ कहे महाराज के ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही थी। और गुरु की क्या इम्पोर्टेंस होती है वो चीज वहां पे मैंने महसूस किया। केवल एक शुद्ध आत्मा गुरुदेव के केवल प्रेजेंस से मुझे ऐसा फील हुआ कि वाकई में इस जीवन में हम लोग बहुत ही पतित हैं, और हमारी वो क्षमता नहीं है कि हम भगवान के नाम का जप कर पाए। लेकिन गुरुदेव के वहाँ पे जो है उनकी दृष्टि मात्र से ऐसा अनुभव हुआ कि हमें वाकई में अब आध्यात्मिक जीवन भगवान के नाम में विश्वास उत्पन्न हुआ कि आध्यात्मिक जीवन है क्या। उसके पहले मैं बहुत ज्यादा जब तो करती थी, नाम लेती थी भगवान का, लेकिन ऐसा अनुभव पहली बार मुझे हुआ जब दीक्षा के टाइम मैंने गुरुदेव से मिला। तो अपने गुरुदेव के बारे में क्या कहना। गुरुदेव तो साक्षात करुणा के अवतार हैं। और एक बार मैं झपरटक में जब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इस धरा धाम को छोड़ के भगवान की नित्य सेवा में प्रवेश किए, उस समय मैं गुरुदेव का झपरटक सुन रही थी। तो उस समय उनके सारे शिष्य लोग काफी शोक में थे, और गुरुदेव ने यही कहा कि यह जो मंदिर जो है केवल लोकनाथ के शिष्यों के लिए नहीं है, बल्कि
वो सभी शिष्यों के लिए है। मतलब एक पिता की छत्र छाया उन्होंने प्रदान किया, जो कि एक आध्यात्मिक पिता के जाने के बाद गुरुदेव ने उनके शिष्यों पे और सभी शिष्यों को प्रदान किया। इससे गुरुदेव की दया करुणा सब कुछ इतना स्पष्ट, मतलब गुरुदेव इतने सहज दिखते हैं कि उनकी कथा को, उनका गुणगान मैं नहीं कर सकती। इससे ज्यादा मैं और कुछ गुरुदेव के बारे में नहीं कहूँगी। बस गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि एक बार इस आजमगढ़, इस गौ निकाय से प्रार्थना है कि इस आजमगढ़ में गुरुदेव के चरण कमल पड़े और यहाँ जो हम लोग प्रचार प्रसार या सेवा का प्रयास कर रहे हैं वो एक तीव्र गति से आगे बढ़े। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी ते नामोरे। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं शुरुआत करना चाहूंगी महाराज जी के संक्षिप्त जीवन परिचय से, जो कि सभी लोग वाकिफ नहीं होंगे, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं। तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का जन्म 1949 में महाराष्ट्र के अरावली ग्राम शंगाली जिले में हुआ था। 1973 में महाविद्यालय के शिक्षा के दौरान मुंबई में इस्कॉन में पंडाल के कार्यक्रम में गए थे। वहाँ हरे कृष्ण भक्तों से मिले। महाराज के अनुसार श्री प्रभुपाद की कुछ बातें उनको जो समझ में आई, जो उनके प्रति आकर्षित किया, वो था कि प्रभुपाद जी हर शाम को वहाँ पे प्रवचन करते थे। तो जब महाराज जी जाते थे तो उन्होंने एक बात सुनी प्रभुपाद जी के मुख से। प्रभुपाद जी का स्टार्ट किया, जब हम किसी वृक्ष की जड़ों में पानी देते हैं तो हम सब पत्तियों, फूल, फल, टहनियों को भी सींचते हैं। तो इस बात से वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने 1972 में हरिनाम दीक्षा ली और 1975 में संन्यास दीक्षा ली। फिर गुरु महाराज जी माया को चालू भी करते हैं। महाराज जी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। गुम्ब, माई प्रभुपाद, फेस्टिवल, बैक टू होम, ब्रजमंडल दर्शन, संस्कृत उच्चारण और भू बैकुंठ नाम की पुस्तकें लिखी। अलग अलग भाषाओं में लिखी, सभी के लिए लिखी है। ब्रजमंडल परिक्रमा गुरु महाराज ने किया। एंड महाराज जी कीर्तन सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। आज भी कई भक्त ने उनसे दीक्षा ली, सिर्फ और सिर्फ उनके कीर्तन के थ्रू, उनके कीर्तन को सुन के, उनके कीर्तन के वो कीर्तन के थ्रू वो महाराज जी लोगों के दिलों में बसते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने नाम दिया, लेकिन लोकनाथ परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने गांव-गांव संकीर्तन दिया। गांव-गांव उन्होंने संकीर्तन दिया। विश्व के कोने कोने में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ कीर्तन से उन्होंने सभी को जीता नहीं हो। 50 वर्ष के ऊपर पदयात्रा हो गया है। भारत की 6 बार पूरी परिक्रमा कर ली है। अगर हम लोग को एक बार परिक्रमा करना होगा, सोचना होगा। 50 साल हो गए पदयात्रा को, उससे ऊपर हो गए। महाराज जी ने अपने जन्म स्थली, अपने गांव आरावड़े जिले में हर एक व्यक्ति को भक्त बना दिया है। वहाँ पे हर एक गांव में लोग 32 माला करते हैं। महाराज जी बहुत दयालु हैं, बहुत हम्बलनेस है। मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ सिवाय एक अपने दीक्षा के टाइम पे, लेकिन मैं उनसे जपा टॉक पे हमेशा मिली, देखती हूँ। जपा टॉक पे मैंने उनसे पहली बार मुझे जपा टॉक पे मैं उनसे मिली थी। उसके अलावा जो उससे पर्सनली मिली हूँ तो मैं वृंदावन में गई थी फर्स्ट टाइम कार्तिक यात्रा में। तो महाराज जी वृंदावन की गौशाला धाम से निकल रहे थे। मैं वहाँ पे मिली थी महाराज जी से, वो भी मैं सिर्फ देखी थी। और महाराज जी वहाँ पे रुक के सभी को देख रहे थे, इतनी भीड़ उनको देख रही थी। महाराज जी सभी को तरफ अपनी नजरें घुमा रहे थे। ऐसा नहीं कि वो वहाँ से निकले, गाड़ी में बैठे और चले गए। वो वहाँ पे रुके, सभी को देखे, फिर वो गाड़ी में बैठे हैं। महाराज जी कभी फेमस नहीं होना चाहते हैं। वो हमेशा श्रील प्रभुपाद जी को सेंटर पर रखते हैं और हमें इस नक्शे कदम पर चलना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सी इज आवर तुकाराम। तुकाराम के बारे में सब लोग जानते होंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी हमेशा उनके बारे में कहते हैं। एंड मैं गुरु महाराज से पहले सामने से दर्शन महाराज जी का 2023 में हुआ था। महाराज जी को जो मीटिंग में सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए सम्मानित किया गया है लंदन की तरफ से। और महाराज जी कभी भी किसी को ना किसी भी कंडीशन में कभी महाराज जी को मतलब सोचते सुना कि महाराज जी कभी किसी को डांटते नहीं है। अगर कोई शिष्य गलती भी करता है ना तो भी उस शिष्य को एहसास नहीं होगा कि यस मैंने गलती किया। महाराज जी बहुत हार्डली उसको प्यार से समझाते हैं। और अपनी बात में एक स्टोरी बताना चाहूंगी।
जैसे होता है ना साड़ी का जब सेल लगता है तो हमें साड़ी खरीद लेना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में महंगा पड़ जाएगा। वैसे गुरु लोग की कृपा होती है, जब मिलती है तो उसे हमें ले लेना चाहिए, वरना हमको बाद बहुत लिमिटेड होता है गुरु कृपा, इसलिए हमें ले लेना चाहिए। तो एक बार ऐसे रथ जा रहा था, रथ में से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी निकाले गए, तो प्रभुपाद जी ने उनको प्रणाम किया। तो वहाँ पे खड़े एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी ने आपने रथ को क्यों प्रणाम किया? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि अरे इसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी गए हैं, तो वो रथ बहुत पावन प्रतीत है। तो हमारे जो लोकनाथ परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज हैं, जब ऐसे रथ को हमें बारंबार प्रणाम करना चाहिए, तो हमारे महाराज जी के दिल में तो विठ्ठल जी हमेशा वास करते हैं, तो उनको तो हमें बारंबार प्रणाम करना चाहिए। एक गांव में ऐसा होता है, जो पहले गांव होता था तो लोग कहीं बाहर जाते थे तो जंगल के बाहर जंगल होता था, तो वहाँ पे सोल्जर लगे रहते थे कि आपको बचाने के लिए कोई जंगली जानवर ना आए। वैसे ही हमारे वहाँ जब हम जाते हैं तो चिल्लाते हैं कि बचाओ बचाओ, तो हमारे सोल्जर हमारी हेल्प करते हैं। वैसे हमारे गुरु महाराज संत लोग होते हैं, वो हमारे लिए खड़े हैं इस माया धाम से, माया से निकालने के लिए। बस हमें चिल्लाना है बचाओ बचाओ बचाओ, अब वो हमें बचा लेंगे, है ना। आखिरी एक श्लोक से खत्म करना चाहूंगी। तद्वदि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानी सत्वदर्शिनम्। इसका अर्थ बताना चाहूंगी, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होगो, जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। आखिरी में मैं धन्यवाद करना चाहूंगी ओजस्वी गोविंद दास प्रभु जी का, जिनकी वजह से हम लोग को वैष्णव कृपा प्राप्त हुई, जिनकी वजह से हम लोग गुरु महाराज से मिले। नहीं तो इस छोटे से आजमगढ़ शहर में इस्कॉन सेंटर होगा, जो लोग सुनते हैं बहुत चकित होते हैं कि अच्छा आजमगढ़ में इस्कॉन है, और इन्हीं की वजह से हमें शायद गुरु महाराज की कृपा प्राप्त हुई, नहीं तो शायद पॉसिबल नहीं होता। तो धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। सुकुमारी चित्रा माता जी। हरे कृष्णा। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसादिने निर्विशेषादि पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरु महाराज को 76वीं व्यास पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी लोग यहाँ पे गुरु महाराज की व्यास पूजा के उत्सव को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल सकती, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन करना चाहूँगी। गुरु महाराज से मैं सर्वप्रथम जून जपा टॉप पर मिली थी। मैं भक्ति में जब यहाँ नई आई थी आजमगढ़ में, तो मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता था, इवन मेरी माला भी नहीं होती थी। लेकिन राधा शरण माता जी की कृपा से, ओजस्वी गोविंद दास प्रभु जी की कृपा से एवं अन्य भक्तों की कृपा से मुझे गुरु महाराज के जपा टॉक के बारे में पता चला। तो फिर मैं गुरु महाराज का जपा टॉक अटेंड करने लगी। अटेंड करते करते मुझे जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो जिससे मुझे गुरु महाराज से बहुत अट्रैक्शन हुआ, वो था गुरु महाराज का बहुत ही ज़्यादा हम्बल नेचर। और गुरु महाराज के मैं कई लेक्चर्स भी सुनती थी, उसमें बार बार मुझे सिर्फ एक ही चीज़ अट्रैक्ट करती थी, जो गुरु महाराज का बहुत ही ज़्यादा हम्बल नेचर। एंड गुरु महाराज को मैं देखती हूँ कि इतने बड़े संत होते हुए भी वो सारे जीवों का बहुत ख्याल रखते। इवन उनके आईडी पे 3000 से एबव लोग होते हैं, पर गुरु महाराज जब भी जपा टॉक लेते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो पर्सनली, रेगुलर नहीं बट कभी कभी वो गुरु महाराज कोशिश करते हैं कि वो सबसे पर्सनली मिले और सबके प्रश्न जानना चाहते हैं, सबको उत्तर देते हैं। गुरु महाराज सबकी पर्सनली बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। एवं गुरु महाराज से मैं सर्वप्रथम दीक्षा के समय वृंदावन में मिली थी। दीक्षा के समय जब गुरु महाराज ने नाम दिया, तो उन्होंने जितनी करुणा से मुझे देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं गुरु महाराज के बारे में जो सोचती हूँ वो उससे भी कहीं ज़्यादा करुणामय है। तो मुझे गुरु महाराज से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन उनकी करुणा की वजह से है, उनके नेचर की वजह से है। और गुरु महाराज कीर्तन भी बहुत अच्छा करते हैं। इस्कॉन में उन्हें कीर्तन सम्राट कहा भी जाता है। मैं हमेशा ही उनके कीर्तन काम करते वक्त या घर में कुछ भी कर रही हूँ लगाकर सुनती हूँ।
तो गुरु महाराज के जीवन में आने के बाद से भक्ति में थोड़ी स्थिरता आई है। जो चीजें हम मनमाने ढंग से भक्ति करते थे, गुरु महाराज के सानिध्य मिलने के बाद से हम हर चीजों का नियम हो गया है। अब हम उस हिसाब से भक्ति करते हैं। गुरु महाराज के जीवन में आने की वजह से, उनकी कृपा की वजह से भक्ति में भी कुछ सुधार हुआ है। और गुरु महाराज के चरणों में यही प्रार्थना है कि हमसे जाने अनजाने में जो कुछ भी पाप अपराध बन जाते हैं, उन्हें क्षमा करके हमें भक्ति में अपने चरणों में हम सभी भक्तों को लगाए रखें और हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखें, जिनसे हम सभी गुरु महाराज के शरण लेकर भगवत धाम की प्राप्ति कर सकें। थैंक यू। हरे कृष्ण। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की, श्रीला प्रभुपाद की, पिताई गौर प्रेमानंद की। थैंक यू। पुष्प पालिना माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु महाराज, एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीडियंसेस ऑन योर लोटस फीट। आपकी 76वीं व्यास पूजा की हार्दिक बधाई। श्री श्री राधा गोविंद जी और श्री श्री राधा पंडरीनाथ जी आपको सदैव स्वस्थ और दीर्घायु बनाए। गुरुदेव आप श्रील प्रभुपाद के अन्य शिष्यों में से एक हैं। आप उनकी कही हर बात को अक्षरशः पालन करते हैं। कहते हैं ना, जैसे बाप वैसे बेटा। आपके गुरु भाई भी आपके इस गुरु के प्रशंसक हैं। गुरु महाराज, आप गुरु की खान हैं। आप बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं और विनम्र हैं। आपके हृदय में और जीवा में हमेशा श्री हरनाम प्रभु रहते हैं। गुरुदेव, ये आपकी दयालुता है। आप रोज जूम पर जपाटाक के माध्यम से अपने भक्तों और शिष्यों को अपना दर्शन संग सानिध्य देते हैं, जिससे हम जैसे पति जीवों का कल्याण हो सके। महाराज, आपके जपाटाक और अलौकिक कीर्तन से मेरे अंदर बहुत अद्भुत धारा का प्रवाह तथा खुद को हरिनाम से जोड़ने का मौका मिला। गुरुदेव, ये आपकी उदारता और विनम्रता है कि हम जैसे बद्ध जीवों को आप अपनी शरण ग्रहण करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त किए। गुरुदेव, आपका कोटि कोटि आभार। गुरुदेव, आपसे यही कृपा की याचना है कि आप अपनी दया दृष्टि का प्रकाश हम जैसे तुच्छ आत्मा पर भी दें, जिससे हम भी कोई सेवा कर सके। प्रभुपाद के मिशन में, कृष्ण महानवृत आंदोलन में कोई छोटा सा योगदान कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य श्री लोकनाथ गोस्वामी गुरु महाराज की। थैंक यू माता जी। मृदुला जानवा माता जी। हरे कृष्णा। यहाँ पर उपस्थित प्रभु जी एंड माता जी, आप सभी लोगों की पैरों में दंडवत प्रणाम। और यहाँ पर आज हम लोग श्री महाराज जी का आविर्भाव दिवस व्यास पूजा मना रहे हैं। इसमें आज हम लोग यहाँ पर कुछ क्वालिफिकेशन बोलना चाहती हूँ, जिसमें जो कोई भूल हुई हो, कोई गलती हुई हो, उसे क्षमा करिए। महाराज जी का कीर्तन मुझे बहुत पसंद है और हमेशा मैं कीर्तन सुनती हूँ और सुबह जपाटाक सुनती हूँ। जब महाराज जी नहीं आते हैं तो मैं एकदम बेचैन हो जाती हूँ कि महाराज जी आज जपाटाक में नहीं आए हैं, और मैं डेली जपाटाक ज्वाइन करती हूँ। और महाराज जी का कीर्तन काम करते वक्त और अन्य जगह मैं हमेशा सुनती हूँ। हमेशा मन में रहता है कीर्तन महाराज जी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद माता जी। डॉक्टर विपिन सर, विपिन भाटिया सर, थोड़ा आगे आना पड़ेगा। विपिन सर नहीं, राकेश भी, अक्षय कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद के श्री चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। श्री महाराज जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। महाराज जी से मैं 2 बार मिला हूँ वृंदावन में, और एक बार दीक्षा कार्यक्रम में और एक बार रथ यात्रा कार्तिक महीने में रथ महोत्सव
श्री श्री राधा कृष्ण बलराम मंदिर में ये आयोजन हुआ था और सड़क पे महाराज जी का कीर्तन चल रहा था। तो पब्लिक प्लेस पे मैं महाराज जी से मिला था और महाराज जी बहुत सुंदर कीर्तन कर रहे थे और महाराज जी का वैष्णव सॉन्ग भी बहुत सारा है जो वैष्णव सॉन्ग ऐप के थ्रू सुन सकते हैं आप सभी लोग। उसमें भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति लोचन दास ठाकुर वगैरह वगैरह आचार्यों का के रचना पर महाराज जी का बहुत ही सुंदर भजन है जो वैष्णव सॉन्ग ऐप के थ्रू इंग्लिश और हिंदी दोनों में मौजूद है। तो बहुत ही सुंदर महाराज जी का ये जो रचना पे भजन है, मीराबाई का भी महाराज जी ने भजन गाया है जो बहुत ही सुंदर है। और मैं जब कभी भी मुझे समय मिलता है तो मैं सुनता हूँ और यूँ कहिए कि हमेशा ही सुनता हूँ। मैं वैष्णव सॉन्ग के बिना रह ही नहीं पाता हूँ। 24 घंटे में 2-4 बार मेरा वैष्णव सॉन्ग भजन हो ही जाता है। तो महाराज जी का, जिनमें से मैं महाराज जी के वॉइस से बहुत ही ज़्यादा सुनता हूँ और उनका जो है जब वो महाराज जी हरे कृष्णा बोलते हैं यूँ मस्ती भरे शब्दों में हरे कृष्णा, तो बहुत ही अच्छा लगता है सुन करके। और महाराज जी का यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर भी है जो है यूट्यूब से सभी भक्त देख सकते हैं और वो जो है शास्त्रों के अकॉर्डिंग है बहुत सारा लेक्चर जो महाराज जी यूट्यूब चैनल पे आता रहता है। तो मैं तो ज़्यादा कुछ मेरी योग्यता नहीं है कि मैं महाराज जी का ज़्यादा कुछ गुणगान कर पाऊँ, फिर भी जहाँ तक हो सका मैं कर पाया। महाराज जी के आज जन्म दिवस को ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट पर तो डॉक्टर नितिन सर है, तो कवि जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ही अगर क्लैरिफिकेशन करेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम सभी भक्तों को। लोकनाथ स्वामी महाराज का 76वीं व्यास पूजा का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं महाराज से सिर्फ एक बार ही फेस टू फेस मेरी देखा मैंने महाराज को। कृष्णा की कृपा से मैं नवदीप धाम परिक्रमा के लिए गया था, तो वहाँ पे मैं फरवरी के महीने में महाराज का एक लेक्चर सुना था। तो मेरा फर्स्ट लेक्चर था महाराज के साथ फेस टू फेस और मैं बहुत प्रभावित रहा महाराज से। लेकिन मैं कई भक्तों से महाराज का ग्लोरिफिकेशन सुना हूँ और मेरे अंदर बहुत प्रभाव है महाराज का, लेकिन मैं अभी इतना आगे नहीं बढ़ पाया हूँ अपने भक्ति जीवन में कि मैं महाराज का कुछ गुणगान कर सकूँ, उनका कोई ग्लोरिफिकेशन कर सकूँ। मैं महाराज के कई लेक्चर्स तो नहीं, लेकिन हाँ एक दो लेक्चर्स जब भी मैंने सुने हैं महाराज के तो मेरे को बहुत प्रभावित हुआ हूँ उनसे। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में मैं महाराज के और ग्लोरिफिकेशन सुनूं, क्योंकि मैं अभी अपना दीक्षा गुरु भी मैं चूज नहीं कर पाया हूँ। और अगर प्रभुपाद जी की कृपा रही और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे महाराज की तरफ अटैचमेंट बढ़े ताकि मैं महाराज को अपना दीक्षा गुरु स्वीकार कर सकूँ, ऐसा मेरा भाव है अभी फिलहाल। और मैं जिस भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को इस लायक समझा कि मैं महाराज का कुछ ग्लोरिफिकेशन कर सकूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी हमारे से विजेताएं तो इससे रिक्वेस्ट करेंगे कि ग्लोरिफिकेशन। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आप सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा सादर दंडवत था। मैं शिवनिताई दास महाराज जी से पर्सनल, जब महाराज जी पिछली साल 75वीं व्यास पूजा पे जब मेरी सेवा लगी थी वहाँ वृंदावन में गौशाला में, तो महाराज जी का सानिध्य बहुत करीब से मिला मुझे, इतने दूर से जितने दूर पे व्यास गति है। तो महाराज जी के सामने बैठ के जब मैं कर रहा था तो महाराज जी हमेशा मेरे तरफ देख रहे थे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो महाराज जी का मैं तो दर्शन कर ही रहा हूँ और महाराज जी मेरे तरफ बार बार देख रहे हैं। और करीब 2-3 बार उनके पैर चरण भी छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। तो महाराज जी कृपालु तो बहुत है, ऐसे ही इनके चरणामृत इनकी लेनी थी तो बड़ी भीड़ थी, मैं वहाँ पे जा नहीं पा रहा था। राधा गोविंद प्रभु पीछे थे, इनको खोजा मैं मिले नहीं। तो मैं अभिषेक जैसे चरणामृत का होता है तो मैं ध्यान में महाराज जी का ध्यान किया और बोला कि महाराज जी आपका चरणामृत मिल जाए। ऐसे ही तुरंत रास्ता बन गया और मैं आगे गया, उनके चरणामृत पा गया। तो उसको मैंने लिया, फिर ऐसे ही अभी खड़ा ही था तब तक दूसरे प्रभु जी आए लेके, वो भी देती है दोबारा। तो मैं राधा गोविंद प्रभु जी को खोजा कि मिल जाए तो दे दूंगा, कहीं निकल गए तो अकेले ही ले लिया मैंने। महाराज जी बड़े ही कृपालु हैं, वो तो मैंने बहुत करीब से देखा कि हर एक भक्तों पे इनकी नज़र बहुत ही सही तरीके से रहती है और ये सोचते रहते हैं कि हमारे भक्त जो है हम पे एकदम इनकी कृपा जो है हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। महाराज जी से मेरा यही प्रार्थना है। और बताना तो बहुत कुछ था, कुछ भक्तों ने भी बता दिया। और जब हम माइक पकड़ते हैं तो जो आता भी है वो भी आधा हम भूल जाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। बहुत कुछ महाराज जी के बारे में मुझे बोलना था और बहुत से अपने दिल में रखा भी हूँ। महाराज जी का पर्सनल, महाराज जी मेरी शुरू में जब मेरी दीक्षा होनी थी तो मैं 2 लोगों से अट्रैक्ट था, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज से। तो मैंने कई भक्तों से, अपने काउंसलर से पूछा तो उन्होंने बोला कि आप भगवान से प्रार्थना करिए, जहाँ पे भगवान की इच्छा होगी वहाँ हो जाएगा। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से तो मेरा प्रणाम मंत्र हुआ। जैसे ही मेरी दीक्षा होने वाली थी तो महाराज जी नित्य लीला प्रवेश कर लिए। तो फिर उसके बाद सेकेंड ऑप्शन महाराज जी बचे, तो बोले कि अब महाराज भगवान यही चाहते हैं, मेरे काउंसलर बोले कि भगवान यही चाहते हैं कि आपकी दीक्षा लोकनाथ महाराज से हो। और वैसा ही हुआ कि 2 महाराज जी की कृपा हुई। बड़ा ही कई भक्तों ने बताया भी, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। ठीक है, फिर मैं अपनी बातों पे यहीं पे विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। हरि हरि। तो मैं अभी हिज ग्रेस प्रवीण अच्युत प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो महाराज के ग्लोरिफिकेशन में कुछ शब्द देंगे। आइए, अच्छा राकेश भी आगे हैं तो आप भी बोलिए। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं तो बहुत पापी खाते हूँ, लेकिन सभी भक्तों के सानिध्य में मुझे साथ चलने का मौका मिला और मैं प्रभावित तो बहुत पहले से था प्रभु जी। एक बार जब मैं राजकोट में था, गुजरात में, तब वहाँ पे कुछ इस्कॉन के भक्त कीर्तन कर रहे थे। तो मैं अपनी शॉप दुकान छोड़ के और कम से कम 3 घंटे उन लोगों के साथ नगर कीर्तन किया। और
फिर इसके बाद जब जहानागंज आया तो ये राधा गोविंद प्रभु सब लोग कीर्तन कर रहे थे, तो मैं पहले से बहुत प्रभावित हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं क्या कहूँ प्रभु जी गुरु जी के बारे में। एक बार मैं पिछली बार वृंदावन गया था, तो प्रभु जी का वहीं पे दर्शन हुआ, तो बहुत उत्साहित हूँ और मेरी इच्छा भी होने वाली है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण अच्युत प्रभु। हरे कृष्ण। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यादेशकारिणे मनुष्याकल्पितरूपेश्वरिता सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज परम सौभाग्य है मेरा कि हिजरलेस गोपनाथ स्वामी महाराज जी का जो आविर्भाव तिथि हम मना रहे हैं। हम सब भक्त हैं, झोली माला कंठी तिलक सारी वस्तुएं हमारे पास है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा बलिदान है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा समर्पण है, ये परंपरा हम तक पहुंची है। तो उनमें से एक है परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज। वक्त मैं अभी इस्कॉन खारघर में था, जहाँ मंदिर का ओपनिंग था, तो सारे महाराज जी जितने भी इस्कॉन के जीवीसी मेंबर्स हैं, महाराज जी ने सबका दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो महाराज जी भी वहाँ आए थे और हरीश्वर गुरु जी जो उस समय श्री प्रभुपाद जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे, उनकी कथा थी। तो सारे महाराज जी लोग बैठे हुए थे। तो उस समय हरीश्वरी प्रभु जी प्रभुपाद के समय में हुई लीलाओं का चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि एक बार मायापुर में प्रभुपाद सो रहे थे, रात को 12 बज रहे थे और महाराज कहाँ थे उस समय? पद यात्रा में। महाराज पद यात्रा के हीरो हैं, आपको पता है ना, महाराज जो है पद यात्रा के हीरो हैं। कहीं भी पूरे भारत में जितनी पद यात्राएं हो रही हैं, लगभग आज ही मैं लेक्चर में सुन रहा था 58 ब्रह्मचारी हैं जो पूरे भारत में पद यात्रा कर रहे हैं। और पद यात्रा है बीज का रोपण। हम जो प्रचार वगैरह सब हो रहा है ना, तो पद यात्रा क्या है? बीज का रोपण। आप खेती जो लोग बैल से किए होंगे उनको पता होगा, पहले बैल से खेती होती थी, बैल आगे चलते थे, बीज पीछे से रोपा जाता था। तो सेम कंडीशन महाराज जी का ये संकीर्तन जो मूवमेंट है वो पदयात्रा बैल से करते हैं, गौर निताई को लेकर के। तो बीज का रोपण करते हैं और पीछे से भक्त जा करके उसको सिंचित करते हैं और भक्ति का आगे प्रचार करते हैं। तो महाराज उसमें बता रहे थे कि रात को 12 बजे जब ये पदयात्रा वापस आई तो सब लोग रोक रहे हैं कि रुक जाओ, प्रभुपाद सो रहे हैं ऊपर, लेकिन कीर्तन बंद नहीं। नवयोगेंद्र स्वामी महाराज और महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज दोनों लोग भयंकर कीर्तन, मतलब वो कीर्तन चल रहा है कि पूरा मंदिर गूंज रहा था। अब कीर्तन वहीं नहीं रुका, कीर्तन सीढ़ियों से चढ़ते हुए प्रभुपाद के कमरे तक। अब हरीश्वरी प्रभु जी तो कांपने लगे, अब क्या होगा, प्रभुपाद सो रहे हैं, अभी 2 बजे उनको उठना है, राइटिंग करनी है, लेकिन दरवाजे के पास जाकर भयंकर कीर्तन। उसी समय प्रभुपाद उठे टॉयलेट के लिए, जनेऊ लगाया हुआ था और बाहर निकले, दरवाजे की तरफ देखा, ओ पद यात्रा कमिंग, और सारे डिवोटी, कोई नहीं देखा, हरीश्वर प्रभु जी सुभद्रा जी की तरह खड़े ही रह गए और सारे डिवोटी कोई ऊपर से कोई नीचे से ऐसे वैसे। प्रभुपाद उस समय 12 साढ़े 12 बजे तीनों लोग मिल करके भयंकर कीर्तन किए। तो महाराज कभी थकते नहीं है इस चीज को लेकर के, है ना। जबकि आप सबको पता होगा पद यात्रा सबसे कठिन प्रचार का विषय है ना। यहाँ बैठ करके कथा करना, कीर्तन करना तो बहुत आसान विषय है, एसी चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, सारी व्यवस्था है, प्रसाद मिल ही जाएगा। लेकिन पद यात्रा में प्रसाद कब मिलेगा कोई भरोसा नहीं है, पैदल चलना है ना। कभी आपके पास अवसर हो या हम लोगों के पास कभी अवसर होगा तो महाराज जी को ज्वाइन करेंगे। तो भक्तों, ये परम सौभाग्य की बात है। आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं मैं। एक गांव में 10 लोग थे, एक झोपड़ी में बैठे हुए थे और बहुत घनी बिजली चल रही थी और बारिश बहुत हो रही थी। तो उनमें से बिजली बार बार तड़क के जा रही थी। तो सब एक दूसरे को बोल रहे थे तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा, कहीं बिजली हमारे ऊपर न गिर जाए। तो उस 10 लोगों ने निर्णय किया कि हम क्या करेंगे,
एक एक करके जाएंगे, एक सामने पेड़ था उसको टच करके आएंगे, जिसको बिजली मारनी होगी उसको मार देगी, बाकी बच जाएंगे। पहला व्यक्ति गया, स्पर्श करके आया, कुछ नहीं हुआ। दूसरा गया, स्पर्श करके आया, कुछ नहीं हुआ। तीसरा, चौथा, पांचवा, 9 व्यक्ति जा गए और स्पर्श करके वापस आ गए। और ये 10वां व्यक्ति जब गया ना, पेड़ को स्पर्श किया, बिजली गिरी, लेकिन उसके ऊपर नहीं, झोपड़ी के ऊपर गिरी, और पूरी झोपड़ी में 9 लोग थे, वो खत्म हो गए। समझ रहे हैं ना? तो उस एक की स्वीकृति से, उस एक के पुण्य के प्रभाव से ये 9 बचे हुए थे, लेकिन फुसुर फुसुर कर रहे थे अपने को। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हम सब जो भजन भक्ति ये सारा काम कर रहे हैं ना, हमें कभी अपने आप को श्रेय क्रेडिट देने की आवश्यकता नहीं कि हमें झोली माला टांग लिए, दीक्षा हो गई, या हमारा बहुत बड़ा पराक्रम है। नहीं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे परम वैष्णव की कृपा हम पर है। ये हम कर पा रहे हैं, ये इनकी कृपा है। नहीं तो हमारे साधना में, हमारी पवित्रता में इतना बल नहीं कि हम कुछ भी कर पाए। तो जो भी कुछ कर रहे हैं हम, ऐसे महाराज जी की बहुत विशेष कृपा है ना? ये सैनिक है प्रभुपाद के, है ना? कई बार आपने देखा होगा, सुना भी होगा, गांव में लोग जब जाते हैं ना, जंगलों के रास्ते गुजर, कुछ सैनिक उनके साथ कवरिंग में चलते हैं, है ना? तो कुछ भी होता है, बस चिल्लाना होता है, बचाओ बचाओ, वो सैनिक तुरंत बचा लेते हैं। ये सैनिक है हमारे, हमें बचाने वाले। हम तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य में डूबे हुए लोग हैं, हम नहीं बच सकते, लेकिन महाराज जी की कृपा से बच सकते। एक बार भक्तों, रथ यात्रा का समय था, प्रभुपाद जी ने रथ को प्रणाम किया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के रथ को प्रणाम किया। सारे भक्तों ने पूछा, जगन्नाथ जी चले, आप रथ को क्यों प्रणाम कर रहे हो? प्रभुपाद बोलते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी इसके ऊपर बैठे थे, इसलिए रथ परम पवित्र है। तो भक्तों, अगर जिस रथ पर जगन्नाथ बैठते हैं, वो रथ परम पवित्र हो जाता है। तो जिस कंधे पे राधा पंडरीनाथ आज वर्षों से बैठ रहे, क्या वो कंधा पवित्र नहीं होगा? परम पवित्र है महाराज जी। महाराज जी की शरीर ही परम पवित्र, क्योंकि भगवान सदैव उनके भुजाओं में, उनके हृदय में वास करते हैं। तो हम सब मिलकर प्रार्थना करें महाराज जी से कि हमारे अंदर भी सद्बुद्धि आए, सद्गुण आए, और अपने आचार्य अनुगत्य परंपरा में रहकर हम भजन कर सकें, कोई अपराध भाव ना आए। बस यही प्रार्थना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजय श्लोक महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण अच्युत, देवेश प्रभु, देवेश जगन्नाथ प्रभु, जल्दी से। तो आज की लास्ट ऑफरिंग है देवेश जगन्नाथ प्रभु। ये माइक कोई अगर उधर पहुंचा सकता है तो कोई वॉलंटियर्स हैं। बस हरे कृष्ण। सभी वैष्णव बच्चों में लोकनाथ स्वामी महाराज जी की। महाराज जी से हमारी मुलाकात दुबई में हुई थी और तकरीबन 3 बार हुई थी। जब वहाँ पे ईद में 3 दिन का छुट्टी होता था, तो महाराज जी का 3 दिन कंटिन्यू कीर्तन चलता था। हम लोग नए नए जुड़े थे, तो महाराज जी का कीर्तन ही सुन के मतलब भक्ति में हम लोग आगे बढ़े। और मैं भी, मेरी पर्सनल फीलिंग है, जो भी महाराज जी का कीर्तन बराबर सुन लेगा, उसको जप में और इस्कोन में आनंद बराबर है। और ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, अपना प्रभु जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण।